रिवीजन करेंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा हुआ है। हम लोग 3D फिगर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कवर करने जा रहे हैं जो 9th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है क्यूबॉइड, इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। यहां पे हम को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो कर्व सरफेस एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसको लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स, फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। और इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, और ये है वॉल्यूम। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और इसको बोलते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और ये होता है वॉल्यूम एल बी एच। चूंकि अब देखिए इसके यूनिट के बारे में समझेंगे। इसका जो यूनिट होता है वो क्यूबिक यूनिट होता है। क्यूबिक यूनिट होता है, मतलब जो भी यूनिट इसका आएगा क्यूब में आएगा। क्योंकि एल लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों लेंथ का मेजरमेंट है, और तीनों को एल यानी एम इंटू एम एम करेंगे तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। इस प्रकार इसका जो होता है वो स्क्वायर यूनिट होती है। इसका जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। इसका भी एरिया किसमें होगा, क्योंकि एरिया की बात करता है तो अभी क्या होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा। अब चलते हैं हम क्यूब पे। क्यूब पे, क्यूब कैसे बनता है भाई, क्योंकि ये रेक्टेंगल से बनता है तो ये स्क्वायर से बनता है। स्क्वायर को यहां भी एरिया ऑफ फोर वॉल भी इसको कह सकते हैं, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया इसकी कितनी होती है, ये 4a स्क्वायर होती है, क्योंकि साइड ए है इसका। इस कंडीशन में इसका यूनिट हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, और ये भी स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर, ये भी स्क्वायर यूनिट होगा, ये भी स्क्वायर यूनिट होगा, और ये होगा क्यूबिक यूनिट होगा, इसका क्यूबिक यूनिट होगा। उसी प्रकार जो कर्व लाइन का फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है सिलेंडर को, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर कैसे बनता है प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इसका यूनिट जो होगा वो स्क्वायर यूनिट होगा, और इसका भी स्क्वायर यूनिट होगा, और इसका होगा क्यूबिक यूनिट। अब देखिए इसको हम एक और फॉर्मूले की तरह से बच्चों याद कर सकते हैं। 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो इसमें बच जाएगा एच प्लस आर, यानी ये भी हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं। तो हमारा जो रिवीजन का जो टॉपिक है 1, 2, 3 फिगर, क्यूबाइड, क्यूब और सिलेंडर, इसका फार्मूला ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं। पढ़ेंगे कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में। कोन जो है उसका सीएसए पाई आर एल होता है। एल का मतलब क्या है, स्लैंट हाइट है। एल का मतलब क्या है, स्लैंट हाइट है। क्योंकि ये कोन जो है राइट सर्कुलर कोन है, तो ये राइट सर्कुलर कोन है। आप जानते होंगे राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम काम करता है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। इसलिए स्लैंट हाइट का फॉर्मूला ये आता है L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये पाई आर एल हो गया। दूसरा टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल का मतलब क्या है, ये जो पॉपअप कंडीशन है होलो कोन के बारे में बात करते हैं, तो इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस, ये टोटल मिलकर टोटल सरफेस एरिया होता है, ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, सीएसए होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि सीएसए और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है इसका, यानी सीएसए और टीएसए दोनों बराबर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होती है इसकी। हेमिस्फीयर का सीएसए जो होता है, चूंकि इसका हाफ होता है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और टीएसए में देखिए एक ही भाग खाली है, 3 भाग इसमें है, इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर। 3 सर्कल से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इसका जो टीएसए होगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा, और वॉल्यूम इसका 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब बच्चों एक चीज समझना है, यदि क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया पूछा गया हो, फिर से एक बार, यदि
क्वेश्चन में सिर्फ सरफेस एरिया पूछा गया हो तो सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। यदि सीएसए पूछ रहा है तो भी आप ध्यान रखेंगे कि सीएसए पूछ रहा है कि टीएसए पूछ रहा है। सीएसए पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया और सिर्फ सरफेस एरिया पूछे तो टोटल सरफेस एरिया, ये हमको निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार वन शॉट में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 3D का टॉपिक कंप्लीट होता है।